भीड़ भाड़ वाला बाजार, सुबह के वक्त, चारों ओर दुकानों की कतारें, रंग बिरंगे फलों के ठेले, बच्चों की चहल पहल और दुकानदारों की आवाजें। इसी हलचल के बीच एक छोटी सी किराने की दुकान है जिसके बाहर रामलाल जनरल स्टोर की पुरानी नेम प्लेट लटक रही है। दुकान के भीतर गल्ले के पीछे रामलाल कुर्सी पर आराम से पसरे हुए हैं और उनकी आंखें आधी बंद हैं। ऐसा लगता है मानो सपनों की दुनिया में खोए हुए हों। उनकी बड़ी बड़ी मूंछें और सख्त चेहरा जिसे देखकर कोई भी 2 बार सोच ले कि उन्हें जगाएं या नहीं। आसपास के लोग दुकान के सामने से गुजरते हैं। कोई साइकिल धीमे करता है, कोई 2 रुपए का सामान खरीदना चाहता है, पर रामलाल के गुस्सैल स्वभाव का डर सबके मन में है। कोई भी उनकी नींद में खलल डालने की हिम्मत नहीं करता। उनकी दुकान के सामने एक बेंच पर कुछ लड़के बैठे हैं। उनमें सबसे शरारती और चालाक है पिंटू। उसकी आंखों में चमक है और दिमाग में शरारतें। पिंटू अपने दोस्तों से फुसफुसाकर कहता है, अगर ये ऐसे ही सोते रहें तो मैं तो फ्री में बिस्कुट उठा लूंगा। दोस्तों की हंसी दब जाती है, लेकिन पिंटू मजाक नहीं कर रहा। वह सच में धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ता है। उसके कदमों में सस्पेंस है और आंखों में डर और उत्साह का अजीब सा मिश्रण। दुकान के पास पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, फिर बिना आवाज किए काउंटर से बिस्कुट का एक पैकेट उठाता है। सारा बाजार जैसे उसकी हरकत देख रहा हो, लेकिन रामलाल की आंखें अब भी बंद हैं। पिंटू का आत्मविश्वास बढ़ता है। वह दूसरा पैकेट भी उठा लेता है। तभी अचानक रामलाल नींद में ही बड़बड़ाते हैं, अरे 5 रुपए और दे दो। पिंटू की सांस अटक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह घबराकर दोनों पैकेट वापस रख देता है। उसके दोस्त दूर से यह नजारा देखकर हंस पड़ते हैं, लेकिन पिंटू को लगता है जैसे रामलाल को उसकी हरकत की पूरी खबर थी। असल में रामलाल अभी भी गहरी नींद में थे। वे सपने में किसी ग्राहक से मोलभाव कर रहे थे, शायद अपने पुराने दिनों की यादों में खोए हुए थे, जब ग्राहकों से मजाक मजाक में पैसे बढ़वाने की आदत थी। पिंटू सोचता है, ये तो बड़ा चालाक है, नींद में भी सब जान जाता है। लेकिन हकीकत में रामलाल को तो इस दुनिया की खबर ही नहीं थी। वह तो सपनों में ही दुकानदार बने बैठे थे। पिंटू हार मानने वालों में से नहीं था। वह दोबारा हिम्मत जुटाता है, अपने दोस्तों की हंसी को नजरअंदाज करता है और फिर से दुकान के पास जाता है। इस बार वह और भी ज्यादा ध्यान से काम करता है। अपने जूते की आवाज तक दबा लेता है। जैसे ही वह बिस्कुट का पैकेट पकड़ता है, अचानक रामलाल की आंखें खुल जाती हैं। वह गुस्से में गरजते हैं, अब तो पकड़ा गया पिंटू। ये ठंडी की उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि पिंटू के हाथ से पैकेट छूट जाता है और वह बदहवास होकर दौड़ पड़ता है। सारी दुकान और बाजार में हंसी की लहर दौड़ जाती है। पिंटू के दोस्त ठहाके मारते हैं, महिलाएं मुस्कुराती हैं और रामलाल खुद अपनी मूंछों के नीचे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। यह दृश्य सबके लिए मजेदार बन जाता है, लेकिन साथ ही एक गहरी सीख भी छोड़ जाता है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। पिंटू का चेहरा शर्म से लाल है, लेकिन उसकी आंखों में अब शरारत की जगह सीख की झलक है। वह अपने दोस्तों से कहता है, अब से बिना पूछे किसी की चीज नहीं उठाऊंगा। रामलाल भी मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मेहनत से कमाई गई चीज ही सबसे मीठी होती है। जो चीज चोरी से मिले उसमें कभी सुकून नहीं मिलता। पिंटू सिर झुकाकर माफी मांगता है और रामलाल उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। दोस्तों के बीच एक नई बात बन जाती है। अब हर कोई पिंटू को उसकी चालाकी और मजेदार किस्से के लिए चिढ़ाता है, लेकिन वह भी हंसते हुए सबके साथ शामिल हो जाता है। उस दिन के बाद से पूरे बाजार में यह किस्सा मशहूर हो जाता है। सोने वाला दुकानदार और चालाक पिंटू, हर कोई इस कहानी को अपने अपने अंदाज में सुनाता है, हंसते हुए और साथ ही बच्चों को समझाते हुए कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं। रामलाल की दुकान अब और भी मशहूर हो जाती है और पिंटू, वह अब जब भी दुकान पर आता है मुस्कुराकर रामलाल से 2 बिस्कुट के पैकेट मांगता है और पैसे चुकता करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन इस बाजार में कोई न कोई नई शरारत होती रहती है। लेकिन रामलाल और पिंटू की यह सीख सबके मन में बस जाती है। लालच में कभी खुशी नहीं मिलती और जो मेहनत से कमाया वही असली स्वाद है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी बातें सबसे छोटी और मजेदार घटनाओं में छुपी होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी सोते दुकानदार के पास जाएं, तो याद रखिए, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। और हाँ,
कभी कभी जो हमें सख्त और गुस्सैल दिखते हैं, उनके भीतर भी एक नरम दिल छुपा होता है। यही है हमारे बाजार की कहानी, हंसी, शरारत और एक प्यारी सी सीख के साथ। लालच का फल कभी मीठा नहीं होता,